जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक समझौता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाइए पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए। अगर जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को, आरसीईपी का मैंने वीडियो डाला था, रीजनल एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये मैंने वीडियो डाला था पिछला। तो आप जाइए उस वीडियो को, जब आप पूरा देखेंगे तो आप अच्छे से उसको समझने के साथ साथ इस टॉपिक को भी समझ पाएंगे। और कुछ लोगों से और भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, पूरा ही देखिए, तब जा करके पूरे टॉपिक की समझ आपको हो जाएगी और तब सही मायने में असल न्याय होगा इस वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। देखिए, खबर अभी 2-3 दिन पहले ही आई है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ है, और वो समझौता हुआ है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक समझौता, यानी इकोनॉमिकली पार्टनरशिप हुआ है। इनके बीच में फ्री ट्रेड होगा, ऐसा कुछ समझौता हुआ है। देखिए, आरसीईपी के बारे में मैंने बताया कि क्या होता है, और उसमें भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है, और उस आरसीईपी का भी सदस्य ऑस्ट्रेलिया रह चुका है। उसके बावजूद भारत ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया और अलग से उसके साथ द्विपक्षीय समझौता करके बैठ रहा है अभी। चलिए ठीक है, ये एक समझौता हुआ जिसमें फ्री ट्रेड होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आयात निर्यात जितने भी होंगे वो फ्री होगा, मतलब हम भी अपने माल को वहाँ जाएंगे तो वो टैक्स नहीं लगाएगा, और वो भी अपने माल को यहाँ बेचेगा और उस पर कोई टैक्स हम नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। किसान संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि इसका विरोध कर रहे हैं? तो उसका सबसे मुख्य कारण है ऑस्ट्रेलिया का दुग्ध उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है और सबसे सस्ता दुग्ध उत्पादन करते हैं। और एक डेटा मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और 7 करोड़ परिवार कहने का मतलब 7 करोड़ लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। 7 करोड़ परिवार कहने का मतलब है कि 35 करोड़ लोग, लगभग एक परिवार में 5 लोग होते हैं, और 7 करोड़ गुने 5 इज इक्वल टू लगभग 35 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 6300 लोग, यानी 6300 लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर वो कॉरपोरेट लेवल पे है, और इस वजह से वहाँ मशीनीकृत है तो वहाँ सस्ता पड़ता है। हमारे यहाँ मशीनीकृत नहीं है तो महंगा पड़ता है। वहाँ पे एक एक गाय जो है वो लगभग 45 लीटर 50 लीटर दूध देती है, तो वहाँ हाथों से दूध भी नहीं निकाला जाता। हमारे यहाँ तो हाथों से निकाला जाता है, वहाँ मशीनों से निकाला जाता है। हर एक चीज़ पर वहाँ ध्यान दिया जाता है और इंडस्ट्री की तरह उसको यूज़ करते हैं। प्लस उनकी आबादी काफ़ी कम है तो वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम लोगों को डर है, हमारे यहाँ के किसानों को डर है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे ज़्यादा दूध देने लग जाएगा और सस्ता दूध देने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है वो ठप पड़ जाएगी। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है इकोनॉमी में, कोई सिद्धांत काम नहीं करता। जैसे ही सस्ता माल मिलने लग जाएगा हम खरीदने लग जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदने लग जाएगी जैसे ही सस्ता माल बाहर से हमारे यहाँ आएगा। और मैंने एमएसपी वाले वीडियो में भी कहा था कि यही चीज़ हो सकता है अगर जैसे ही एमएसपी को कानून बना दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि भारत का माल हमारे यहाँ आएगा, इस तरह का समझौता रहेगा, तो हमको फ्री में सस्ते में वो माल हमारे यहाँ दे देगा और हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदने लग जाएगी उसको। तो ये सब लॉस हो सकता है। तो किसानों का कहना है कि वो चूंकि उनका एक नगद इनकम होता है, जैसे क्या होता है कि एक किसान अगर कोई अनाज बोता है, जैसे धान बोता है या फिर गेहूं बोता है, तो वो एक समय 3-4 महीना 5 महीना लगता है, या गन्ना में तो 1-1 साल लग जाता है, तब जाकर के वो कटता है। अगर सही निकला तो वो बेचेगा तब पैसा आएगा। लेकिन दुग्ध उत्पादन में क्या होता है कि दुग्ध उत्पादन वो घर का एक तरीके से बिजनेस हो जाता है, घर में ही हम करते हैं और डेली लगभग हमारे पास इनकम आ जाता है, या महीने में बांध देते तो हर महीने इनकम आ जाता है हमारे पास। तो ये नगद इनकम होता है हमारे पास। और दूसरा, इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर गाँव में क्या होता है, इसका जो इनकम होता है वो एक महिलाएं ही उसको ऑपरेट करती हैं घर में, तो उनके लिए भी एक इनकम का सोर्स है। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा इंडस्ट्री हमारा बर्बाद हो जाएगा जैसे ही अगर ये ट्रेड हम करते हैं। वैसे केंद्रीय सरकार के जो मंत्री हैं उनका कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत दूध है, तो बाहर से दूध आना तो ये संभावना नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा वही बात कि प्रैक्टिकली नहीं है। अगर जैसे ही हमारा ट्रेड उनके साथ फ्री होगा तो वो अपने माल को, अपने दूध को यहाँ भेजना स्टार्ट कर देंगे और फिर हमको उनसे दूध लेना पड़ेगा। और जैसे ही उनका दूध आएगा तो हमारे दूध यहीं के यहीं रह जाएंगे, गाय खत्म हो जाएगी, हमारी वही इंडस्ट्री सब ठप पड़ जाएगी और फिर हमारा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा। तो आपको समझना होगा कि अभी हमारी स्थिति उस तरीके से नहीं है कि हम फ्री ट्रेड किसी के साथ कर सकें, वो स्थिति बनाना होगा।
वो केंद्र सरकार चाहे तो वो बना सकती है। देखिए हमारे यहाँ का सबसे बड़ा समस्या पता है क्या है? हमारे यहाँ समस्या है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो समझती है कि जो भी कंपनीज है या कोई भी है वो खुद से सब कुछ कर लेगी, जबकि संभव नहीं है। सपोर्ट सरकार का चाहिए होता है। बहुत जगह पे आपकी सब्सिडी की ज़रूरत होती है कि आपको सब्सिडी देना चाहिए ताकि हमारा वो व्यापार ऊपर जाए और फिर हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें अपने माल को। तो एक लेवल पे जब हम पहुंच जाए फिर आप सब्सिडी हटा लीजिए। इसी तरीके से एक दोहा वार्ता हुआ था, तो दोहा वार्ता में भी भारत ने उसका खैर सपोर्ट नहीं किया था। दोहा वार्ता में ये था कि जो भी डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों पर दबाव डाला था कि आप अपने एग्रीकल्चर मार्केट को, जो कृषि बाजार है, उसको आप ओपन कीजिए और आपके यहाँ हम अपना कृषि आपको देंगे और आप हमारे यहाँ दीजिए और उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। ये ऐसे ऐसे करके दोहा वार्ता हुआ था। भारत ने उसका सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ये दोहा वार्ता पर सिग्नेचर कर देंगे तो फिर वो माल, एग्रीकल्चर का जो माल होगा वो भारत में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और हमारे किसान वहीं के वहीं ठप पड़ जाएंगे। तो इन्होंने साइन नहीं किया था और जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, उनका सपोर्ट भी रहा था भारत के साथ में। तो खैर अच्छा था कि वो उस टाइम नहीं किया, लेकिन अभी भारत को ज़रूरत भी है कि अपने यहाँ के हर एक इंडस्ट्री को ऊपर उठाए। तो यही चीज़ था इसमें कि भारत ये हो गया। तो ये सब बातें थी जो इसमें होना था और आप जान रहे हैं कि चलो ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो समझौता हुआ है अभी, तो इसमें किसान का क्या ये रहा है। तो आपका अपना स्टैंड होना चाहिए। आप अगर मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ क्या किस तरीके से इंटरलिंक्ड एक दूसरे से हो रहा है। कि एक तरफ अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय व्यापक हुआ है आर्थिक समझौता, तो उससे किसान संगठन क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको पता है कि क्यों लिंक्ड हो रहा है, दुग्ध उत्पादन की वजह से हो रहा है लिंक्ड। आगे और भी टॉपिक्स आएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिनमें इस तरीके के टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा और लगभग करेंट के टॉपिक को डिटेल तक डिस्कस करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ इस पूरे वीडियो को आप पूरा देखते हैं और आगे जितनी भी वीडियोस आएगी उसको आप पूरा देखिए। और जिन दोस्तों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो RCEP वाला, तो यहाँ पे आ रहा होगा, तो आप जाइए RCEP वाला वीडियो पे टच करके आप जा करके देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।